हाँ, तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ही मग्न होंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं का प्यारे बच्चों हिंदी, यानी कि फर्स्ट नंबर चैप्टर सन विभाजन और जाति प्रथा का प्यारे बच्चों हम लोग आज सब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। अगर आप लोग फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव और प्यारे बच्चों थ्योरी आपका करवा चुका हूं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आपका सब्जेक्टिव प्रश्न करवा रहा हूं, तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग को फर्स्ट नंबर प्रश्न दिख रहा होगा प्यारे बच्चों। प्रश्न है यहाँ पर, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? ये आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखिए ऐसे प्रश्न, और ये प्रश्न करीबन प्यारे बच्चों 3 से 4 बार पूछा गया है। ठीक है, तो आपको उत्तर में यानी कि आपको आंसर लिखना होगा कि लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। मतलब कि प्यारे बच्चों, लेखक कह रहे हैं कि इस आधुनिक युग मतलब कि अभी के समय में भी प्यारे बच्चों जातिवाद के जो पोषक की कमी नहीं है। मतलब कि प्यारे बच्चों कि अगर वो छोटी जात है और वो बड़ी जात है, तो प्यारे बच्चों इसमें जो प्यारे बच्चों जो क्या होता है कि जातिवाद जो करते हैं उसकी कमी प्यारे बच्चों अभी भी हमारे समाज में कमी नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न है आपका यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तर्क मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि प्यारे बच्चों जातिवाद के जो पोषक होते हैं उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो आंसर में आपको लिखना होगा मेरे प्यारे बच्चों कि जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए सन विभाजन को आवश्यक मानते हैं और कहते हैं कि जाति प्रथा सन विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इसको आप लोग थोड़ा समझिएगा। कह रहा है कि ये जो जातिवाद का जो पोषक का जो है प्यारे बच्चों, वो अभी भी हमारे समाज में बहुत ज्यादा कार्यकुशलता के अनुसार ही प्यारे बच्चों श्रम को विभाजित किया जाता है और उसी को मान लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि प्यारे बच्चों हम क्या है, तो हम एक टीचर हैं, तो हम पढ़ाने के काम कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि कोई मोची है, तो मोची है क्या, वो जूता सीने का काम कर रहा है। जैसे कोई नाई है तो बाल काटने का काम कर रहा है। अब यहाँ पर समझिए कि हम अगर मेरा बेटा क्या है, मेरा बेटा एक मोची है, वो पढ़ लिख कर चाहता है कि नहीं हम पढ़ा सकते हैं तो उसको पढ़ाने के लिए देना चाहिए। बल्कि अभी जो समाज है प्यारे बच्चों वो क्या कर रहा है कि वो क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, अभी समाज कि वो चाहता है कि नहीं उसका पिताजी क्या किए हैं, जूता सिए हैं, तो बेटा अभी क्या करेगा, जूता जूता ही सिएगा। अगर प्यारे बच्चों उसका जो पिताजी है क्या काटे हैं, केस यानी कि बाल को काट रहे थे, तो वो भी क्या करेगा लड़का, आगे चलकर बाल ही काटेगा। इसकी प्यारे बच्चों इसके पक्ष में प्यारे बच्चों समाज के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, तर्क देते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। अगला सवाल है आपका तीसरा नंबर सवाल मेरे प्यारे बच्चों कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो प्यारे बच्चों देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए कह रहा है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा सन विभाजन का साथ साथ लोगों का भी विभाजन करती है। मतलब कि प्यारे बच्चों यहाँ पर समझिएगा कि लोगों का विभाजन क्या होता है। जैसे कि प्यारे बच्चों कोई बच्चा क्या होता है कि माँ के कोख में रहता है, उसी समय उसका काम को निर्धारित कर दिया जाता है कि वो फलना काम करेगा, वो चिन्ना काम करेगा। तो इसी कहा जाता है प्यारे बच्चों कि मनुष्य को भी विभाजित कर दिया जाता है कि जैसे कि वो छोटी जाति है
वो बड़ी है, वो कोयरी है, वो धानुक है, वो प्यारे बच्चों मल्हा है, वो साहनी। मतलब क्या होता है कि आदमी यानी कि मनुष्य को भी प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, उसको बांट दिया जाता है। सन विभाजन निश्चय ही सब समाज की आवश्यकता है। मतलब कि समाज में सन विभाजन ही बहुत जरूरी है, परंतु किसी सब समाज में कार्य के लिए साथ साथ लोगों की विभाजन सही विभाजन नहीं है प्यारे बच्चों। कह रहा है कि हाँ, अगर हम काम को विभाजित कर देते हैं, ठीक है, बल्कि समाज को विभाजित यानी कि मनुष्य को विभाजित नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उसका विभाजन नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप लोग लिख भी सकते हो, बहुत ही अच्छा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न है आपका यहाँ पर प्यारे बच्चों 4 नंबर प्रश्न कि जाति प्रथा भारतीय समाज में सन विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। तो देखिए क्यों नहीं कही जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, भारत की जाति प्रथा का एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिक को अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे से ऊंच नीच की दर्शाता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। यहां पर समझिएगा प्यारे बच्चों, कर रहा है क्या, भारत की जो जाति प्रथा है प्यारे बच्चों, यहाँ की विशेषता यह है कि श्रमिक यानी कि जो मजदूर जो होता है प्यारे बच्चों, उसका स्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती है, बल्कि श्रमिक को एक दूसरे से ऊंच नीच को दर्शाता है। जैसे कि प्यारे बच्चों मैं बता दूं कि अगर श्रमिक यानी कि कोई मजदूर है, तो मजदूर में क्या आता है, कोई बड़ी जाति का होता है, क्या करता है, वो मजदूर ही दूसरों को कहता है कि तुम ये काम करेगा, मैं बैठा रहूंगा, तुम वो करेगा, फलना वो करेगा, ये सब उसको दर्शाते रहता है। ठीक है, जो विश्व को किसी भी समाज में ऐसा नहीं पाया जाता है। कार्य पूछकर नहीं, बल्कि पूर्वजों के अनुसार कार्य क्या है यहाँ पर सौंपा जाता है, यहाँ पर सौंपा होना चाहिए। कह रहा है कि यहाँ पर कि कार्य पूछ कर नहीं, बल्कि पूर्वज, तुम्हारे पूर्वज क्या करते थे उसके अनुसार प्यारे बच्चों यहाँ पर काम दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, आपका 5 नंबर सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है। और ये प्रश्न करीबन प्यारे बच्चों 5 से 6 बार पूछा गया है। प्रश्न है आपका, सॉरी उत्तर है आपका, भारत में जाति प्रथा लोगों की कोई ऐसा कार्य नहीं चुनने देती है जो उसके पूर्वज नहीं किया हो। लोग अपने पूर्वज का ही कार्य चुनते हैं, तो उसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पर समझिएगा कि भारत की जो जाति प्रथा जो लोग हैं ना, ऐसा कार्य कुशल नहीं चुनने की अनुमति देता है। यानी कि उनका पूर्वज जो है वो क्या करता है, चप्पल सीता था, जूता सीता था, तो वही नहीं उसका बेटा भी है क्या करेगा, जूता सिएगा, ऐसा नहीं है। ये कार्य चुनने की अनुमति भारत में ये नहीं देती है। अगर ऐसा है तो प्यारे बच्चों बेरोजगारी प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई रहेगी। तो प्यारे बच्चों यहां तक आप लोग समझ चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। आपका यहाँ पर प्यारे बच्चों 6 नंबर सवाल है कि लेखक आज की उद्योग में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी यानी कि उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। कि लेखक प्यारे बच्चों उत्पीड़न से भी बहुत ज्यादा बुरी समस्या यानी कि किसे मानते हैं, तो देखिए लिखना होगा आपको, लेखक गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है प्यारे बच्चों, लेखक गरीबी जो है उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी समस्या प्यारे बच्चों किसे मानते हैं लेखक, तो जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा लोक के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देता है। और जो जाति प्रथा होता है प्यारे बच्चों, वो लोग को उसके कार्य के अनुसार काम चुनने की अनुमति नहीं देता है। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला है आप लोग का यहाँ पर 7 नंबर सवाल प्यारे बच्चों, तबीयत कुछ ज्यादा ही डाउन है प्यारे बच्चों। सवाल है आपका, लेखक के पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से
जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा का रूप दिखाया है। तो देखिए लिखना होगा, इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं से जाति प्रथा का एक हानिकारक प्रथा बताया है, जिसमें आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे प्रमुख है प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा इसको बहुत ही शानदार तरीका से प्यारे बच्चों। और आज आप लोग का प्यारे बच्चों हिंदी का सन विभाजन और जाति प्रथा का प्यारे बच्चों हैबडी, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों समाप्त होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।